नमस्कार। कभी सोचा है कि जिंदा होने का मतलब आखिर है क्या? वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो एक चलते फिरते सांस लेते जीव को एक बेजान पत्थर से अलग बनाती हैं? चलिए आज इसी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। एक तरफ कोई जीवित प्राणी है और दूसरी तरफ एक साधारण सा पत्थर। दोनों मौजूद हैं, दोनों पदार्थ से बने हैं, लेकिन एक में जीवन है और दूसरे में नहीं। ये जो इतना बड़ा फर्क है, ये आता कहाँ से है? चलिए, इस सवाल को समझने के लिए एक मजेदार कहानी सुनते हैं। मान लीजिए, एक कमरे में एक इंसान है, एक व्हाइट बोर्ड है और साथ में रखी है एक प्लेट स्वादिष्ट रसमलाई। आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं और जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि रसमलाई तो गायब है। तो आप बताइए, रसमलाई किसमें खाई होगी? व्हाइट बोर्ड तो खा नहीं सकता, है ना? जाहिर सी बात है, इंसान ने खाई होगी। और इसका मतलब एकदम साफ है। जिंदा चीजों को काम करने के लिए, जिंदा रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा मिलती है भोजन से। तो जीवित रहने के लिए शरीर जो भी ये जरूरी काम करता है, जैसे खाना खाना, सांस लेना, शरीर के अंदर चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और फिर बेकार चीजों को बाहर निकालना, इन सभी कामों को मिलाकर विज्ञान की भाषा में एक खास नाम दिया गया है, जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस। तो जैव प्रक्रम सुनने में भले ही थोड़ा भारी भरकम शब्द लगे, पर इसका मतलब एकदम सीधा सा है। ये वो सारे काम हैं जो एक शरीर को जिंदा और सही सलामत रखने के लिए जरूरी हैं। इनके बिना जीवन की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। इन जीवन प्रक्रियाओं में कई जरूरी काम शामिल हैं, जैसे पोषण यानी खाना, श्वसन यानी उस खाने से ऊर्जा निकालना, परिवहन, उत्सर्जन और भी बहुत कुछ। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन सब का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ऊर्जा। और शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? पोषण से। इसीलिए आज हम इसी पहले और सबसे जरूरी कदम को ठीक से समझेंगे। बिल्कुल, जैसे किसी गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर रूपी मशीन को चलाने के लिए भी एक ईंधन चाहिए, और वो ईंधन है पोषण। ये बाकी सभी जीवन प्रक्रियाओं की नींव है, उनका आधार है। अक्सर हम ये सोच लेते हैं कि पोषण का मतलब बस खाना खाकर पेट भरना है, पर नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ये एक पूरी प्रक्रिया है। भोजन को शरीर के अंदर लेने से लेकर उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर ऊर्जा बनाने तक, शरीर के विकास और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने तक। यहाँ एक कमाल की बात यह है कि पोषण एक साथ 4 बड़े बड़े काम करता है। ये हमें दिन भर काम करने के लिए एनर्जी देता है, हमारे बढ़ने और विकास में मदद करता है, हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, और अगर कहीं चोट लग जाए तो उस घाव को भरने में भी मदद करता है ना कमाल? अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे जीव एक ही तरीके से अपना पेट भरते हैं। मोटे तौर पर प्रकृति में 2 तरह के समूह हैं। चलिए, इन्हें समझने के लिए एक बड़ा ही आसान सा तरीका अपनाते हैं। एक को कहेंगे रसोइये और दूसरे को ग्राहक। तो हमारे रसोइये हैं स्वपोषी जीव। ये वो हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते। और हमारे ग्राहक हैं परपोषी जीव। ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कभी-कभी रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं। और पता है, इस दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन रसोइये कौन हैं? हमारे हरे पेड़ पौधे। ये एक जादुई प्रक्रिया, जिसे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं, के जरिए अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। और इनकी ये जो किचन रेसिपी है ना, वो भी बड़ी कमाल की है, पर सीधी सादी। इन्हें बस 4 चीजें चाहिए होती हैं: सूरज से रोशनी, जमीन से पानी, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, और उनकी पत्तियों में मौजूद एक हरा जादू, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। अब यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है, एक कमाल की तुलना। जैसे पौधों में क्लोरोफिल उनकी पत्तियों को हरा रंग देता है और धूप को सोखकर ऊर्जा बनाता है, लगभग वैसा ही काम इंसानों में मेलेनिन करता है। ये हमारी त्वचा का रंग तय करता है और हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है। दोनों ही अपने अपने तरीके से एक रक्षा कवच का काम करते हैं। चलिए अब उन ग्राहकों की दुनिया में चलते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। ये जीव खाना हासिल करने के लिए बहुत ही अलग अलग और दिलचस्प तरीके अपनाते हैं। तो यहाँ 3 मुख्य रणनीतियां हैं। पहले हैं मृत जीवी, जैसे फंगस या कवक। ये तो समझो प्रकृति के सफाई कर्मचारी हैं, जो मरी गली चीज़ों को खाकर उन्हें साफ करते हैं। फिर आते हैं परजीवी, जो बिन बुलाए मेहमान की तरह होते हैं, जैसे सिर में जूं या अमरबेल का पौधा, जो किसी दूसरे जीव पर रहकर उसी से अपना पोषण लेते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं। और तीसरे हैं सहजीवी, जो पक्के दोस्तों की तरह होते हैं, जैसे लाइकेन।
इसमें दो जीव एक दूसरे की मदद करते हुए साथ में रहते हैं। और फिर आता है चौथा और सबसे जाना पहचाना तरीका, पूर्ण भोजी पोषण। इसमें जीव भोजन के बड़े और ठोस टुकड़े को पहले निगलता है और फिर उससे अपने शरीर के अंदर तोड़ता और पचाता है। हम इंसान और दुनिया के ज्यादातर जानवर इसी तरीके से अपना खाना खाते हैं। तो ये सिर्फ खाना निगलने तक की बात नहीं है, ये असल में एक बहुत ही व्यवस्थित 5 कदमों वाली प्रक्रिया है। आइए एक एक करके इन कदमों को देखते हैं। सबसे पहला कदम है अंतर्ग्रहण, यानी खाने को मुंह में डालना। फिर आता है पाचन, जहां शरीर उस खाने को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है। इसके बाद होता है अवशोषण, जहां शरीर उन पोषक तत्वों को सोख कर खून में मिला देता है। चौथा कदम है स्वांगीकरण, जहां शरीर इन पोषक तत्वों का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने और बढ़ने के लिए करता है। और आखिर में आता है बहिष्क्षेपण, यानी जो कुछ भी पचा नहीं उस बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देना। तो देखिए, कहाँ हमने रसमलाई के एक छोटे से सवाल से बात शुरू की थी और कहाँ हम पोषण के इस 5 कदमों वाली जटिल प्रक्रिया तक पहुंच गए। इससे एक बात तो साफ है कि इस धरती पर हर तरह का जीवन, चाहे वो कितना भी छोटा हो या बड़ा, अपने वजूद के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए पोषण पर ही निर्भर करता है। तो हमने पोषण के अलग अलग तरीके और उसके 5 कदम तो समझ लिए, लेकिन ये सब हमें एक और भी गहरे और दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर हमारा अपना शरीर रोटी के एक साधारण टुकड़े को उस ऊर्जा में कैसे बदलता है जो हमें सोचने, चलने और जिंदा रहने की ताकत देती है? इसकी पूरी कहानी जानेंगे अगली बार।